यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं इसका 3.6 का। तो इसमें रूट दिया तो रूट से आपको घबराने की क्या ज़रूरत है। अरे आपको क्या बोले, ओवरऑल मान लेंगे। आप पी क्यू पर भी मान सकते हैं। अच्छा उस पर भी समझा देते हैं। क्यों बोलिएगा कि यू पर देख रहे थे। यहाँ पे लिख लेंगे माना कि, क्या लिखेंगे बाबू, माना कि 1/रूट एक्स इक्वल टू पी और 1/रूट वाई इक्वल टू क्यू। समझ गए। अब मान लिए यहाँ पे बैठा, लेकिन मानते हैं ओवरऑल ना मानते हैं जी कि आधा मान लेंगे ओवरऑल। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 हो गया, 2p हो जाएगा जी प्लस 3q इक्वल टू 2 इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे क्या लिख लेंगे 4p माइनस 9q इक्वल टू -1 इक्वेशन 2। अब इसमें हमको क्या करना है, विलोपन विधि लगाना होगा। तो क्या करना होगा, बराबर करना होगा 1 गुना 1। तो बराबर करने के लिए हमने देख रहा है कि किसका मल्टीपल चल रहा है, 2 का। तो इसलिए इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट 2 से गुना कर लेंगे, इसमें 1 से गुना कर लेंगे, मान बराबर आ जाएगा। इसी को ना बराबर करना है, इससे कोई मतलब मत रखना। इससे क्या मतलब है, हाँ किसी एक को बराबर करना है। तो इसमें हमने क्या किया, अब लिख लेंगे इसमें 2 से गुना करने पर और इसमें 1 से। तो जैसे हमने 2 से गुना किया तो कितना हो जाएगा बाबू, 4p प्लस 6q बराबर 4। और इसको इधर कर लेते हैं, 4p माइनस 9q बराबर -1। अब इसमें इंक डालो, नहीं चल रहा है, क्या बात है उस सब। अब मेरा यहाँ से इक्वेशन मिल गया। नेक्स्ट अब लिख देंगे इक्वेशन ही कितना हो गया बाबू, 3 और ये इक्वेशन हो गया 4। लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर तो यहाँ पे आ गया 4p प्लस 6q इक्वल टू 4। फिर लिख दिए 4p माइनस 9q इक्वल टू -1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब यहाँ प्लस माइनस माइनस, अब माइनस माइनस प्लस होगा ना जी। अब फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, अभी कट गया, ये प्लस हो जाएगा ना, 9 6 15q। इसमें जोड़ लो, तो जैसे जोड़ेंगे तो कितना 5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है ना। अरे इसको ऐसे करें घटाने पर तो 4, फिर माइनस यहाँ पे लिख देंगे माइनस, फिर अंदर -1 है, तो 4 इंटू करेंगे तो कितना +1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 5। अब यहाँ पे इसे लिख दे q इक्वल टू 5/15। यहाँ से इसको काट दो 3, तो q बराबर कितना आ जाएगा बाबू, 1/3। ठीक है जी। अब यहाँ पे रख लेंगे 1/3 q का मान। क्या लिखेंगे, लिखना समीकरण 1 में समीकरण 1 में q का मान रखने पर तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा समीकरण क्या है 1, 2p प्लस 3q इक्वल टू 2। तो 2p 3q, q का मान कितना है 1/3 बराबर 2। यहाँ से कट जाएगा बाबू, तो 1 बच गया ऊपर, p बराबर 1 बराबर 2। इसको उधर भेज देते हैं, तो p बराबर कितना 2 - 1, तो 2p बराबर 1। अब इसको इधर भेजेंगे तो भाग हो जाएगा ना, क्योंकि इधर गुना में तो इधर भागा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो यहाँ पे लिख दिए 1/2। इसका भी मान निकल गया। किसी कोई डाउट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आगे इतना उतार लो फिर आगे समझाते हैं। आप लोग कुछ भी मान सकते हैं, मन करे तो क्या मान लेंगे, यूँ वाला भी समझा दिए हैं। ये नहीं कि एक एक रट के आए हैं चल रहे हैं, आपके ऊपर डिपेंड है ना। XYZ कुछ भी आपने ले, XYZ तो दिया है तो उसको तो मान नहीं सकते हैं, उसके अलावा दूसरा मानेंगे ना। तो यहाँ हमने क्या किया, हमारा 1/√x इक्वल टू क्या दिया है बाबू, 2 दिया है।
और यहाँ पे क्या दिया है 1/√y=1/3। अब इसको क्या करते हैं उल्टा कर लेते हैं। तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिख लेना यहाँ पे उल्टा करने पर, या आप लिख दीजिएगा त्रिया गुना करने पर बात सेम ही होगा। तो यहाँ पे x हो जाएगा बाबू, ये कितना 2, इधर लिख देंगे तो √y हो जाएगा, यहाँ पे 3। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों में कंडीशन वही ना होगा जी। तो जैसे हमने क्या किया √x⁻² लगाया बराबर 2⁻², और इससे रूट से ही रूट कट जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 x होगा तब ना बाहर निकलेगा जी। तो इसका मतलब ये रूट का मतलब क्या हुआ 2 गो, अब ⁻² लगा, इसका मतलब इसको उड़ा देगा, है समझ में। तो यहाँ पे क्या लिख दिए x बराबर 4, आ गया एक आंसर। यहाँ पे लिख दिए √y² बराबर 3 का स्क्वायर। इस रूट से ही कट जाएगा कि नहीं, 2 से, सॉरी स्क्वायर से रूट कट गया, तो y बराबर कितना बाबू 9। ये आंसर हो गया आपका। कोई दिक्कत? कोई परेशानी नहीं ना होगा? अब प्रॉपर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर डाउट होगा आप लोगों तो पूछ लीजिएगा, यहाँ दिक्कत है। टीचर का उतना कैपेसिटी है, आपको बताएगा। ये नहीं है कि लजाना है, शर्माने वाला बात नहीं। बार बार तुम लोग ये वर्ड बोलते हैं। यहाँ आप पढ़ने आए हैं तो पढ़ाई करने आए तो कुछ सीख के जाना है, कुछ दिखाना है अपना जलवा कि हमने कहीं पढ़ा था, कोई टीचर पढ़ाया था, हमने कुछ सीखा था। नहीं तो हम 9th-10th को नहीं पढ़ाते थे, लेकिन 9th-10th पढ़ाने का मजबूरी हुआ, क्योंकि मेरे पास जो बच्चा आता था उसको जोड़ घटाव नहीं आता था, और मैट्रिक इंटर कैसा हूँ रट के पास कर गया था। 300 350 नंबर 400 नंबर था, फ्रैक्शन तोड़ने का नहीं आ रहा है उसको, है मिश्रित भिन्न कहते हो नहीं आ रहा है, दशमलव का गुना नहीं आ रहा है। बताओ कैसे पास कर गया 300 नंबर 400 नंबर ले लेके। अब तब बच्चा बोलेगा मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो संभव है क्या जी? जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर ना हो तब तक कैसे सिलेक्शन हो पाएगा? हम लोग के एरिया में यही तो दिक्कत है। बच्चा शुरू मास्टर यहाँ जो कोचिंग कराता है शुरू से क्या करेगा, 1-2 पढ़ाएगा, वैसा ही भगाते ले जाएगा, लास्ट में लगेगा खींचने, है याद कर लो, हो याद कर लो। तो हम लोग ज्ञान कॉन्सेप्ट के साथ अर्जित करना चाहिए कि केवल हम वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्जाम में आएगा। अरे केवल नंबर लाना होगा तो आपका 3 महीना काफ़ी है। 3 महीना में आप 350 नंबर 400 नंबर प्लस ला सकते हैं, यदि आप पढ़ने में ठीक ठाक है तो। वही पॉइंट आपको बताया जाएगा जो एग्जामिनर बार बार पूछता है। और नॉलेज चाहिए तो आपको बेसिक से और आराम से पढ़ना होगा ना, पूरा साल भर का सिलेबस लेकर। एग्जामिनर तो पूरा क्वेश्चन थोड़े पूछता है एग्जाम में। अरे 100 का ना कोई ऑब्जेक्टिव बना पाएगा उसमें, जिसमें से 50 को आपको बनाना है, यही ना होता है जी। उससे पूछा जाएगा। और 2 नंबरिया 30 को होता है, जिसमें 15 को बनाना होता है। तो वही चीज़ है। तो आप लोग सही से पढ़िएगा तभी तो कुछ कर पाइएगा, और सही से आप ही लोग नहीं पढ़िएगा तो क्या कर पाइएगा। क्वेश्चन सामने आएगा तो लगेगा कितना बड़ा। सुनता नहीं है कि क्वेश्चन देखते हुए लड़का बेहोश हो गया, सुनता है नहीं, उसकी ही सुनता है, चाहे लड़की बेहोश हो गई। तो वहीं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बेहोश होगी, और जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसका कहीं नहीं। जैसे चीट करने की बात कर रहा है, इसी तरह एक मतलब कोई छात्र था आप ही लोगों की तरह होनहार, तो उनके पिता, मान लो कि आदमी जाता है ना किसी के साथ एग्ज़ाम दिलाने के लिए, तो बेचारा मैट्रिक का पेपर पढ़ा था, मैट्रिक के एग्ज़ाम देने बेतिया पहुंचा था, तो पिता साथ में गए थे छोड़ने के लिए। तो सब कोई चीट बना रहा था बच्चा को देने के लिए अपना अपना। तो पिता उनका खोजे तो कुछ नहीं मिला, फुर्जी मिल गया है। वो समझ गए ना, फुर्जी मिल गया। वो गिराते हो तो पहले फुर्जी ना चलता था जी, अब फुर्जी निकाल दिया, अब फुर्जी पे पीछे लिख के, पीछे सादा रहता तो लिख के दे दिए। और वो का कि दे दिए चीट, बेचारा लिख लिया। पूछे बाहर निकला तो पूछा बाबू सब लिख लो नू, लड़ गया था ना सब। हाँ पापा सब तो लिख दनी हो, लेकिन एक ही को दिक्कत भइल का, तो मुहारवा नारला मिलवा कर तो मुहरवा मार देती। तो इसलिए कहा है कि नकल करने के लिए अकल चाहिए, है यानी चीट वही कर सकता है जिसके पास बुद्धि होगा, यानी तेज होगा।
अब बुर्बक नहीं कहता है भैंस के आगे बीन बजाई भैंस ले पगड़ाई। तो भैंस के आगे ज्ञान का कितना हो बीन बजाएंगे उसको कुछ बुझाएगा जी? वो माटिए में अखड़ेगी या पाकिए देखेगी। अच्छा देखता हुआ कितना वो साफ सुथरा कर दे हैं, अब भैंस बांध दो तो वहाँ पाकी होना ही होना है, नहीं होता है। तो यही चीज़ है, यदि सही से पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं है।